नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं शहर की खास खबरों की ओर। फेसबुक पर विवादित पोस्ट डालने के मामले में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज शहर कांग्रेस कार्यालय के नीचे पुतला फूंका गया है। यहां कांग्रेस नेताओं ने मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गणतंत्र दिवस पर फेसबुक पर डाली गई एक पोस्ट से राजनीतिक गलियारों में विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मंत्री डॉक्टर यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परेड में न तो देश के फर्जी पिताजी थे, ना ही देश के फर्जी चाचा थे, ना लोहे की महिला और ना ही कंप्यूटर के आविष्कारक थे। उच्च शिक्षा मंत्री की इस पोस्ट के बाद बवाल शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी के नाम से चला रहे हैं, वहीं उन्हीं के प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं। यहां कांग्रेस नेताओं की मांग है कि उच्च शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। विरोध स्वरूप क्षीर सागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय के नीचे उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका गया। यहाँ भाजपा सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे भी लगाए गए हैं। इस मामले में विरोध स्वरूप एक ज्ञापन भी दिया गया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी और भारत रत्न राजीव जी के खिलाफ जो ट्विटर के माध्यम से जो पोस्ट किया, उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस बात का विरोध करते हैं। मोहन यादव जी, पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पूज रहा है और इनके जो पिता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी पूरे कहीं भी विश्व में जाते हैं तो उनको कहते हैं गांधी जी के देश से आए। तो आप पहले अपने जो पालक हैं नरेंद्र मोदी जी से समझ लीजिए कि वो किसको मान रहे हैं। एक तरफ आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल में रहे और संचार क्रांति से आज जो 21वीं सदी जो राजीव जी के नाम से पहचान है, राजीव जी के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं। शर्मसार किया है उज्जैन को। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करते हैं कि ऐसे उच्च शिक्षा मंत्री जी को तत्काल बर्खास्त करें और इनके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। आज क्या किया? आज हमने शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के नेतृत्व में यह पुतला जलाया, ज्ञापन दिया और आगे भी हमारे चरणबद्ध आंदोलन होंगे। घर घर चलो प्रोग्राम की मीटिंग थी, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पता लगा कि यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रमाता हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत रत्न राजीव गांधी जी, उनके मामले में कुछ आपत्तिजनक बातें अपने सोशल मीडिया पर कही है। तो हम लोगों ने सब वो देखी, उसकी स्टडी की और करने के बाद ये तय किया कि उसका हमें विरोध करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। हमने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ नीचे आकर यहाँ पर विरोध किया और उसका प्रदर्शन किया। इस तरह की बातें मोहन यादव को, जो कि एक संविधान के पद पर बैठे हुए हैं, उनको अच्छी नहीं लगती। उनके राष्ट्रीय शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। उनके आदर्शों पे चल के वो पूरे भारत में सफाई करने में लगे हैं। वो इधर ये मोहन यादव तो और कचरा बिखर रहा है उनके संबंध में। तो हम उसका प्रतिकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वो मोहन यादव से कहते हैं कि इस बयान, इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर वे माफ़ी मांगे। धन्यवाद। जय हिंद। उज्जैन संभाग के आगर जिले में रहने वाले कालू बंजारों को पड़ोसियों ने इलेक्ट्रिक की डीपी से कनेक्शन नहीं देने पर अगवा कर जमकर पीट दिया है। बता दें कि घायल को उज्जैन के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। साथ ही घायल कालू ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
उज्जैन संभाग के कानड़ थाने के गांव बियाना के ग्रामीण कालू बंजारा को पड़ोस में रहने वाले मेघा मुकेश श्यामूबाई ने परिवार के साथ मिलकर जमकर पीट दिया है। परिवार कालू से केवल इसलिए नाराज था कि खेत में पानी फेरने के लिए इलेक्ट्रिक की डीपी से कनेक्शन नहीं दिया था। मेघा और उसके परिजन चोरी छिपे करीब 1 साल से डीपी से लाइन डालकर घर और खेत की बिजली चला रहे थे। इसकी जानकारी लगने पर चालू कनेक्शन हटा दिया गया। कनेक्शन हटाने से नाराज परिजनों ने मिलकर कालू को अगवा कर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई की शिकायत कानड़ थाने में की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं होने पर कालू ने 181 पर मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद आगर थाना पुलिस ने कालू सिंह को उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कालू बंजारा ने बताया कि सीताबाई ने खुद के नाम से डीपी ली थी। 1 साल से जबरदस्ती डीपी से कनेक्शन लेकर फसल में पानी फेर रहा था। मेघा बंजारा ने घर के 6-7 लोगों ने मिलकर मारपीट की। कानड़ थाना सुनवाई नहीं करती है, इसलिए मैं यहाँ शिकायत कर रहा हूँ। मेरी डिप्पी थी सर, तो मैंने निजी डिप्पी थी, मेरी डिप्पी से मैंने लाइट बंद करी उनको। तो लाइट बंद करने के बाद में संतोष आया मेरे को घर उठा के, और मेघा जी आया, मुकेश आया, श्यामूबाई आई और ममता बाई आई, उसकी छोरी लड़की शारदा, और एक लड़की और है उसका नाम ने रानी बाई, वो भी आई। मेरे को कांकड़ पार ले जाके मारपीट करी और घायल किया। मेरे को चोट माथा में सिर पर लगी, एक नाभि है पीछे, और सर मेरे को फिर वहाँ छोड़ दिया, बक के घर आ गया। ये हमेशा करते हैं सर मेरे साथ। दमक लोग? हाँ, दमक लोग है। मेरी 1 बीघा ज़मीन भी छोड़ा ली उनने। मैं कानड़ थाना में 10 बार रिपोर्ट कर चुका हूँ, 10 ही बार कब मेरे कोई सुनाई नहीं कर रहा। देश में एक एजेंडा के तहत देश की हस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के कैबिनेट एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी फेसबुक वॉल पर गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में निकाली गई झांकियों को लेकर एक पोस्ट डाली है। इस पोस्ट में इशारे इशारे में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर तंज कसा गया है। उनकी इस विवादित पोस्ट पर 7 घंटे में महज 20 कमेंट्स आए हैं। इनमें से केवल 3 ने पोस्ट का समर्थन किया है। मंत्री की विवादित पोस्ट की शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने कड़ी निंदा की है। बता दें कि पोस्ट उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ को भी भेजी है। आइए अब सबसे पहले हम आपको मंत्री जी की विवादित पोस्ट दिखाते हैं। आपने यह पोस्ट देखी। इसमें मंत्री जी लिखते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परेड में ना तो देश के फर्जी पिताजी थे, ना ही देश के फर्जी चाचा थे, ना ही लोहे की कोई महिला थी, ना ही कंप्यूटर के आविष्कारक थे। परेड में काशी विश्वनाथ की झांकी थी, देवी वैष्णो देवी की झांकी थी, सनातन संस्कृति का नजारा था। मेरा देश सही में बदल रहा है। मेरा देश अंग्रेजी गुलामों की जबड़ों से निकल रहा है। मेरा देश सही में स्वतंत्र हो रहा है। पोस्ट को पढ़ने के बाद पहली ही नजर में साफ हो जाता है कि फर्जी पिता के तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, फर्जी चाचा के तौर पर जवाहरलाल नेहरू, लोहे की महिला के तौर पर इंदिरा गांधी और कंप्यूटर आविष्कारक के तौर पर राजीव गांधी पर तंज कसा गया है। डॉक्टर मोहन यादव की पोस्ट की शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने कड़ी निंदा की है। राय ने कहा है कि राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर इस तरह की टिप्पणी करके कैबिनेट मंत्री आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। मैं मंत्री मोहन यादव के इस कृत्य की गहरी निंदा करता हूं। यह गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यादव के इस कृत्य की गहरी निंदा मैं करता हूँ। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी के द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर के कमेंट्स किया गया है कि इस बार की झांकी में सुभाष चंद्र बोस थे और नेताजी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, परंतु इस बार की झांकी में फर्जी पिता, फर्जी चाचा और आयरन लेडी और कंप्यूटर के आविष्कारक नहीं थे। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार का उन्होंने जो भाषा में दी अर्थी भाषा में कमेंट्स किया है कि इस देश में अगर किसी को पिता बोला जाता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है। इस देश में अगर किसी को चाचा बोला जाता है तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है। आयरन लेडी अगर किसी को बोला जाता है तो राष्ट्र माता इंदिरा गांधी को बोला जाता है। और कंप्यूटर के आविष्कार के रूप में, कंप्यूटर के स्थापना के रूप में श्री राजीव गांधी को जाना जाता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनके द्वारा जो टिप्पणियाँ की गई है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। वे आगे आकर के इस बात को स्पष्ट करें कि इस किस परिप्रेक्ष्य में फेसबुक साइट पर उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस प्रकार का कमेंट्स किया है और
मैं उस कर्ज की निंदा करता हूँ। मंत्री की पोस्ट पर 7 घंटे में कुल जमा 20 कमेंट्स आए। इनमें से 3 ने इशारे में मंत्री का समर्थन किया है। कवि सुनेंद्र सर्किट भी इनमें शामिल है। संजय भरगट जैन ने कहा है कि सच बताने का साहस होना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र यादव ने कहा कि परिवर्तन धीमी गति से हो रहा है, बदलाव की यह बयार और तेज होनी चाहिए। बहरहाल मंत्री की यह पोस्ट अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। वह एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर है। जिन लोगों पर उन्होंने तंज कसा है उनमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के दूसरे सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री रह चुके हैं। महात्मा गांधी को भी भुलाया नहीं जा सकता, जिस बापू की वजह से इंडिया की विश्व में पहचान होती है। उन पर किया उनका तंज बहुत ओछा लगता है। गुंडा अभियान के चलते महाकाल थाना क्षेत्र में रहने वाले आदतन बदमाश वाहिद के मकान के अवैध हिस्से को आज नगर निगम की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़ दिया है। बता दें कि कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया था। महाकाल थाना क्षेत्र के कोट मोहल्ला में रहने वाले आदतन बदमाश वाहिद के मकान को आज नगर निगम की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ दिया है। दरअसल वाहिद आदतन बदमाश है और उस पर 21 अपराध दर्ज हैं, जिसमें मारपीट, हफ्ता वसूली, जुआ एक्ट सहित IT एक्ट के प्रकरण भी दर्ज हैं। इसी के चलते गुंडा अभियान में आरोपी के मकान को नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया है। कार्यवाही के पूर्व क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस बल की निगरानी में आज कार्यवाही को अंजाम दिया गया। गुंडा अभियान को जारी रखते हुए आज हिस्ट्री शीटर गुंडा बदमाश थाना महाकाल क्षेत्र का वाहिद, जिसके विरुद्ध लगभग 19 अपराध पंजीबद्ध थे, उसके अवैध निर्माण को तोड़ा गया है नगर निगम द्वारा। इन 19 अपराधों में जुआ, सट्टा और कई गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध थे। मारपीट आज नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें पुलिस बल लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात था। इंदौर के बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में आरोपियों को सजा पर क्षीर सागर क्षेत्र में पुलिस कर्मियों ने केस की विवेचना की। CSP पल्लवी शुक्ला को मिठाई खिलाई गई और बधाई दी गई। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में आज 3 साल बाद फैसला आ गया है। इंदौर जिला कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी मानते हुए 6-6 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में पुलिस की ओर से विवेचना CSP पल्लवी शुक्ला ने की थी। CSP पल्लवी शुक्ला वर्तमान में उज्जैन सेंट्रल कोतवाली में पदस्थ है। आरोपियों को सजा होने पर पुलिस कर्मियों में जश्न का माहौल है। यहाँ क्षीर सागर क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस कर्मियों ने CSP पल्लवी शुक्ला का स्वागत कर मिठाई बांटी और बधाई दी। तत्कालीन CSP आज़ाद नगर रहते हुए मेरे द्वारा एक भय्यू महाराज बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइडल केस का इन्वेस्टिगेशन किया गया था, जिसमें 306 सेक्शन के तहत FIR पंजीबद्ध की गई थी। लगातार हमारे द्वारा साक्ष्य एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया था, जिसमें किस तरह से आरोपी भय्यू महाराज को ट्रांसपेरेंट पन्नी में रखकर दवाइयाँ खिलाते थे। इसके अलावा ब्लैंक चेक का कहाँ पर यूज़ किया जाता था। कई तरह से उनके एविडेंसेस, जो कि मोबाइल चैटिंग थी, रिकॉर्ड्स थे, ये सब खंगाले गए थे। उस एविडेंसेस को माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। आज माननीय न्यायालय द्वारा तीनों आरोपी पलक, विनायक और देशमुख, तीनों को 6-6 साल की सज़ा सुनाई है। उज्जैन जिले के सबसे आखिरी गांव रमजान खेड़ी में बैराज कम रास्ता परियोजना का भूमि पूजन जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस बैराज के बनने के बाद इससे उज्जैन, इंदौर, देपालपुर तहसील के 3 गांव जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा यह परियोजना 517.95 लाख की लागत से 315 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु प्रदान की गई है। उज्जैन जिले के अंतर्गत मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर रमजान खेड़ी ग्राम के निकट जल संसाधन विभाग द्वारा गंभीर नदी पर रमजान खेड़ी बैराज कम रास्ता परियोजना प्रस्तावित की गई है। रमजान खेड़ी में बैराज कम रास्ता परियोजना का भूमि पूजन जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया। इस बैराज के बनने के बाद उज्जैन, इंदौर, देपालपुर तहसील के 3 गांव जुड़ेंगे। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा 517.95 लाख से 315 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु प्रदान की गई है। योजना से उज्जैन जिले के ग्राम रमजान खेड़ी एवं इंदौर जिला तहसील सांवेर के ग्राम बड़ौदिया पथ में सिंचाई का लाभ किसानों को मिल सकेगा। योजना की जल भराव क्षमता 0.1
88 मिलियन घन मीटर है। रमजान खेड़ी बेराज कम काजवे रस्ते की योजना अंतर्गत 54.87 मीटर लंबाई के बैराज सहित कुल 18,306 मीटर के बेराज कम रास्ते का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। बेराज की अधिकतम ऊंचाई 5 मीटर तथा टाप पर 600 मीटर चौड़ाई में सीसी रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। योजना अंतर्गत 8 गेट 180 मीटर 350 मीटर के लगाए जाना है। उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यादव ने बताया कि देपालपुर से आने वालों को पहले इंदौर तहसील में जाना पड़ता था, उसके बाद वे उज्जैन तहसील में आते थे। इस जल का उपयोग 3 विधानसभा लेगी। ये उज्जैन के आखिरी गांव में और एक इतनी बड़ी सौगात दी कि जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं कर सकते, खास करके एक ऐसे गांव के लिए जिनको अपने गांव से अपनी तहसील आने के लिए 3 तहसील पार करना पड़ता है। रमजान खेड़ी उज्जैन दक्षिण का एक ऐसा गांव था जिसके लिए वो पहले देपालपुर विधानसभा जाते थे, फिर सांवेर विधानसभा जाते थे, फिर उज्जैन आते थे और आज़ादी के साथ ही वो इतना लंबा कष्ट झेलते थे। मेरे एक निवेदन पे हमारे माननीय यशस्वी मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी ने इसकी राशि मंजूर की और हमने मिलकर के इसका भूमि पूजन किया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी लोकार्पण भी होगा। और ख़ास बात यह है कि इस जल का अधिकतम उपयोग 3री विधानसभा गौतमपुरा देपालपुर करेगी, तो इससे कोई मना नहीं, पानी का कोई भी उपयोग करे, लेकिन ये ऐसी सौगातें लगातार मिलना चाहिए। मैं दिल से उनको अपने इस काम के लिए बधाई देना चाहता हूँ और गांव वालों को बहुत बड़ी सौगात है। अब हमारी झिरोलिया पंचायत के दोनों गांव अपने आप में अंदर से इंटरलॉकिंग हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। ऐसे में सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया है। आज पूरे प्रदेश में 43 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ा है। पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत रमजान खेड़ी में बैराज का भूमि पूजन किया गया। इससे 3 तहसील के किसानों को सिंचाई का रकबा मिल सकेगा। बड़ी सौगात जो हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी का संकल्प है, कृषि को लाभ का धंधा बनाना। तो आप जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग आज 43 लाख हेक्टेयर में 43 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ा है और हमारा लक्ष्य 25 तक 65 लाख हेक्टेयर में हम उसको सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। उसी संदर्भ में ये आज रमजान खेड़ी का जो एक बैराज डैम है, इसको बनाने जा रहे, लगभग इसकी कीमत 5 करोड़ है। ये आसपास के 5, 7, 3 उज्जैन, देपालपुर और सांवेर 3 तहसील को इसका लाभ होगा। अन्नदाताओं को जो एक फसल लेता था, इस डैम बन जाने के बाद वो 1, 2 नहीं 3 फसल का फायदा किसानों को होगा। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है। लेखक, कुशल संपादक, राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री, निर्भीक क्रांतिकारी, शेरे पंजाब और पंजाब केसरी नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। यहां अग्रवाल सोशल ग्रुप ने लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई। अग्रवाल सोशल ग्रुप द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई है। साथ ही अग्रवाल समाज द्वारा चुने गए 4 ट्रस्टियों संजय अग्रवाल सीए, निमेश अग्रवाल, शैलेंद्र मित्तल स्कॉन, गोपाल अग्रवाल का सम्मान साफा पहनाकर किया गया। सभी को आमंत्रित करता हूं। सेवा का एक ताज अरे खूब मजा करता है। विजय जी अग्रवाल साहब दिया देखना
संस्था के संयोजक विजय मित्तल, सिद्धू भैया, सचिव राकेश बजाज ने बताया कि अग्रवाल समाज की नई पीढ़ी को शेरे पंजाब लाला लाजपत राय के कार्यों से प्रेरणा मिले। समाज के ऐसे देशभक्त से प्रेरणा लेकर अग्रवाल समाज के सभी लोग देश के विकास में सहयोग करें। इसी भावना के साथ प्रतिवर्ष लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। इंदौर रोड स्थित होटल मित्तल एवेन्यू में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ने लाला लाजपत राय के जीवन पर विचार व्यक्त किए। मुख्य वक्ता के रूप में अशोक भाटी मौजूद रहे, जिन्होंने लाला लाजपत राय के जीवन पर उद्बोधन दिया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल सोशल ग्रुप के संयोजक विजय मित्तल, सिद्धू भैया, अध्यक्ष पवन मित्तल, सचिव राकेश बजाज, निमेश अग्रवाल, राजेश गर्ग, शैलेंद्र मित्तल स्कॉन, तरुण मित्तल, राकेश बिंदल, शशिंद्र अग्रवाल, अनिल गोयल कप्तान, संजय सिंघल, संतोष अग्रवाल, प्रकाश हरभजन, गिरीश गर्ग, हुकुम बंसल, अशोक अग्रवाल, गोविंद गोयल, विजय अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, जितेंद्र गर्ग, अनिल अग्रवाल, अनिल गर्ग, डॉक्टर राजेंद्र बंसल, डॉक्टर विमल गर्ग, रवि बंसल, मयूर अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, निर्मा, दीपक मित्तल, मुकेश हरभजन, दिलीप गर्ग, संतोष अग्रवाल, संजय अग्रवाल सीए, कमलेश मित्तल, जगदीश अग्रवाल, गिरीश गर्ग, महेश बजाज, संजय अग्रवाल, कैलाश अग्रवाल, अजय गर्ग, कमल अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल, तृप्ति बजाज, ज्योति अग्रवाल, सरोज हरभजन, मीना गर्ग, उमा गोयल, सरोज अग्रवाल, रजनी हरभजन, सुनीता गर्ग, ललिता मित्तल, सरला मित्तल, शशि गर्ग, पूजा अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राकेश बजाज द्वारा किया गया एवं आभार राजेश गर्ग ने माना। लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई, जो कि लाला लाजपत राय एक अग्रवाल समाज से बिलोंग करते थे और हमारे समाज द्वारा आज उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री जगदीश जी अग्रवाल साहब ने उनके पूरे जीवन पर विचार व्यक्त किए और मुख्य वक्ता के रूप में हमने अशोक जी भाटी, जिन्होंने उनकी पूरी जितनी भी उनकी जीवनी थी वो विस्तार पूर्वक हमारे उनकी सारी जीवन का उन्होंने पूरा उद्बोधन दिया। उसी उपलक्ष्य में हमने हमारे समाज द्वारा अभी 4 ट्रस्टी नए चुने गए थे, उनका भी हमने आज सम्मान करा पूरे जोर शोर से। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती का आयोजन किया गया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी अग्रवाल समाज के अग्रबंधु और वरिष्ठ रहे और उनके सम्मान में हम प्रतिवर्ष लाला लाजपत राय जयंती मनाते हैं। अग्रवाल सोशल ग्रुप इस जयंती इसीलिए मनाता है कि आने वाली समाज की पीढ़ी को उनके कार्यों से, उनके दिए हुए बातों से अग्रवाल समाज के लोगों को प्रेरणा मिले और अग्रवाल समाज के सभी लोग देश के विकास में, देश के विकास में सहयोग करें, यही कामना। और सभी अग्रबंधुओं को, देशवासियों को लाला लाजपत राय जी की जयंती पर बधाई देता हूँ। हमने अग्रवाल सोशल ग्रुप के द्वारा लाला लाजपत राय जी की 157वीं जयंती मनाई, जो हम प्रतिवर्ष बनाते हैं। अग्रवाल समाज के पंजाब केसरी शेरे पंजाब के नाम से जो प्रसिद्ध रहे हैं लाला लाजपत राय जी, जो समाज के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। और इस जयंती के द्वारा हम समाज को ये संदेश नई पीढ़ी को भी देना चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे जो लाला लाजपत राय जी जैसे देशभक्त हुए हैं, उनसे प्रेरणा मिले और समाज के लिए अच्छे काम करें। लाला लाजपत राय जयंती का आयोजन रखा गया। ये लाला जी की 157वीं जयंती है और अग्रवाल सोशल ग्रुप गत कई वर्षों से लाला जी की जयंती मनाता आ रहा है। उसी तारतम्य में आज जयंती मनाई जा रही है। और वैसे भी अग्रवाल सोशल ग्रुप सामाजिक गतिविधियों में हमेशा अग्रणी रहा है। बोहरा समाज ने शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचकर फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर एवं दवाइयों का वितरण किया है। विधायक पारस जैन, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एएसपी अमरेंद्र सिंह की मौजूद रहे। बोहरा समाज के मुर्तजा भाई ने कहा
सैयदना साहब के आदेश पर नज़मी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोरोना काल में फ्रंटलाइन पर कार्य करने वाले पुलिस एवं मीडिया के लिए 100 लीटर सैनिटाइजर, 10,000 मास्क एवं 30,000 विटामिन सी की टैबलेट्स का वितरण किया गया। शब्बीर भाई नालवाला, मुर्तजा भाई कोतवाला, इस्माइल भाई आदि शामिल थे। उज्जैन नगर को पूरे जिला के लिए 3,000 जवानों के लिए बोहरा समाज द्वारा हमारे सैयदना साहब के आदेश पे नजमी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज हमारे मज़ार नजमी के प्रबंधक श्री शेख मुर्तज़ा भाई कोटावाला, हमारे समाज के वरिष्ठ शेख शब्बीर भाई नालवाला एवं शेख इस्माइल भाई बरवा वाला के नेतृत्व में हम लोगों ने सैयदना साहब के आदेश अनुसार ये सेवाओं का हमने आज अनुसरण किया, उनके आदेश का, और हमने ये सेवाएं प्रदान की है। हमने 10,000 मास्क, 30,000 गोलियां विटामिन सी की एवं 100 लीटर हमने सैनिटाइज़र का वितरण आज बोहरा समाज द्वारा किया गया है। उज्जैन पुलिस के लिए क्या था? उज्जैन पुलिस ने हमेशा ही हर समाज का साथ दिया है। बोहरा समाज के लिए हमेशा कोई भी कैसा भी विषय हो, आधी रात को तत्पर होकर वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारा जब भी सैयदना साहब का यहाँ दौरा होता है, पूरी सेवा है, तन मन के साथ लग जाते हैं 24 घंटे। तो उनका हमेशा ही प्रेम रहा है, उज्जैन से स्नेह रहा है, उनके फोर फादर्स यहाँ रहे हैं। तो उसका उनका आदेश क्या है, यही था कि हमेशा पुलिस जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जैसे मीडिया कर्मियों का भी हमेशा साथ रहता है। उनके लिए भी आज हमने जितने लोग हैं सबके लिए हमने मास्क एवं सैनिटाइज़र की व्यवस्था करी है। तो इसी आगे भी हम काम करते रहेंगे जैसा सैयदना साहब का आदेश रहेगा, और समाज हमेशा आपके साथ है और आप लोग हमेशा समाज के साथ और काम करते रहेंगे मिलके। बोहरा समाज अपनी सेवा कर्म के लिए आगे जाना जाता है, वैसे ही आज आगे आया है। और मुर्तज़ा भाई बड़वा वाला, इस्माइल भाई और ये बोहरा समाज की तरफ से आज सैनिटाइज़र और मास्क वितरण था पुलिस कर्मियों को और मीडिया कर्मियों को। तो उसी संबंध में आज ये आयोजन था। तो हम सभी इनके आभारी हैं जो मीडिया कर्मियों के लिए इतनी चिंता और फिक्र रखी, और इन्होंने पूर्व में भी मीडिया कर्मियों के लिए और पुलिस कर्मियों के लिए ऐसी सेवाएं दी हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ। इसलिए उनका सम्मान होना आवश्यकता थी। ये उनका सम्मान नहीं है, उनके कर्म और कार्य का सम्मान है। आज बोहरा समाज द्वारा सम्मान भी किया गया है। साथ में कोरोना को देखते हुए मास्क की आवश्यकता थी, वो भी दी है, दवाई भी दी है। ये सब व्यवस्था हमेशा पहले भी करते आए। जब फर्स्ट ले रही थी, जब भी ये पीछे नहीं थे। अभी एक वहाँ अस्पताल भी इनने डाला है। बोहरा समाज हमेशा जब भी कोई सार्वजनिक काम होता है, कोई भी आवश्यकता पड़ती है, तो हमेशा अग्रणी पंक्ति में रह के काम करता है, और करना भी चाहिए। जब ऐसी कोरोना जैसी महामारी आई थी जिसमें कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं रहा, समाज का नीचे से नीचे तबके के व्यक्ति भी ने भी काम किया है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसके लिए थोड़ा देखते हैं मास्क और इसका पूरा उपयोग करें। मुझे लगता है कि अभी मध्य प्रदेश में तो स्थिति ठीक है, लेकिन बाहर स्थिति और ख़राब है। इसलिए मास्क का उपयोग करते रहें, जो कि अपन वैक्सीन लगाने के बाद मुझे लगता है कि अपने यहाँ कम हुई 2 ही वैक्सीन सब अधिकतर हो गए। उमंग और उत्साह से की गई बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती, जलाभिषेक कर की गई बाबा महाकालेश्वर की आज की भस्म आरती जय महाकाल के उद्घोष के साथ एवं ढोल नगाड़ों की थाप के साथ की गई बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती आज तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध होने से यहाँ भस्म आरती बगैर श्रद्धालुओं के हुई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा महाकाल को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर बाबा को भस्म रमाई गई।
बाद झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।